इंसानों से इंसान जला करते हैं। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। सामाजिक क्रांति के महानगर दूत महात्मा ज्योतिबा फुले के परम अनुयायी, करोड़ों करोड़ों बेजुबान लोगों को जुबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान। 6 विद्वानों में सबसे सुपर विद्वान परम पूज्य बौद्ध सत्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के उपरांत परम पूज्य बाबा साहब के परम अनुयायी, सोती कौम को जगाने वाले, राजनीति की धुरी बदलने वाले युग पुरुष महानायक मानवर साहब काशीराम जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के उपरांत विभिन्न समाजों में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करने के उपरांत उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से लोकप्रिय सांसद भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब को अपना आदर्श और नेता मानते हुए और उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए आज जनपद बरेली की फरीदपुर विधानसभा के ये फैजनगर ग्राम में एक बहुत ही बढ़िया भव्य कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बहुत ही सम्मान के योग्य, बहुत 2 बार के एमएलसी रह चुके और नेता उपसदन विधान परिषद सदस्य आजाद समाज पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, और इस मंच पर मंचासीन, चूंकि समय कम है, इस मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित हमारे पितातुल बुजुर्गों, भाई समान नौजवान साथियों और पार्टी के सभी सीनियर नेताओं, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे सम्मानित पितातुल बुजुर्गों, भाई समान नौजवान साथियों, आज हमारे मानवर परम आदरणीय दीनावाना वाल्मीकि जी की जयंती भी है, और आज उनके शुभ अवसर पर आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने जो निर्णय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, भाई संजीव सागर जी के माध्यम से, भाई अक्षर अंसारी जी के माध्यम से और अपने सभी सीनियर नेताओं के माध्यम से आज ये निर्णय लिया है, मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय दीनावाना वाल्मीकि जी की जयंती के शुभ अवसर पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कि आज मैं आप लोगों के बीच में आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से दहाड़ने का मुझे मौका मिला, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा बेस है। मैं अपनी बात आपके बीच रखने से पहले आपके बीच में बैठे इस आजाद समाज पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को हर मंडल, हर जिला तक पहुंचाने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब आदरणीय माननीय सुनील चित्तौड़ साहब आपके बीच बैठे हुए हैं। मैं उनको जय भीम पेश करता हूं, और मंच पे बैठे सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, सामने बैठे मंच पे सभी बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों को जय भीम, माता बहनों को जय भीम पेश करता हूं। साथियों, आपके बीच प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, मगर आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कुर्सियों पर बैठ के सो रहे हैं। जय 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 भीम, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमारे बीच हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद नगीना शेखर आजाद हर समाज की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। वो चाहे दलित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, मुस्लिम समाज की आवाज को उठाने का काम भी वो बखूबी कर रहे हैं। आप तो देख रहे मुस्लिम समाज की कोई इस्लाम पे कहाँ जाए तब भी वो रोडों पे खड़े दिखते हैं, या हमारे हुजूर की शान की गुस्ताखी की काम आए तब भी वो रोड पे खड़े दिखते हैं, हर आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि धन्यवाद।
जी को नमन करते हुए, माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए, और आज जिनकी जयंती है दीनवीना वाल्मीकि जी, मैं उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, उन्हें भी नमन करता हूं। और माता फूलन देवी जी को भी नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले सम्मानित मंच को जय भीम, और दो दराज साहब मेरी माताएं बहनें, आप सबको भी जय भीम। आप अपने किसी खेत में कोई अनाज बोने के लिए तैयार होते तो आपने देखा होगा, जब किसी अनाज में कोई घुन लग जाता है तो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी समाज में कोई दलाल लग जाता है तो वो समाज भी बेकार हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब घुन लग जाता है, देखने में ऊपर से अच्छा होता है, लेकिन उसे फेंक दिया जाता है, किसी काम का नहीं होता है, तो आप कहां सो रहे हैं? जब हमारे समाज में कोई ऐसा ही बंदा पैदा हो जाता है तो आप उसे क्यों नहीं निकाल के बाहर फेंक देते? ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमें समझना पड़ेगा, इसे सोचना पड़ेगा। जब हम जिस प्रकार अच्छे बीज की लगाते हैं किसी खेत में और उसकी फसल अच्छी होती है, उसी प्रकार जब हम अपने समाज को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो वो हमारा समाज भी आगे बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा, आपके समाज के लिए भाई ने कितनी गोलियां और कितने डंडे, यहाँ तक कि जेल में गए। वो भी चाहते तो अपने घर एसी में बैठ सकते थे, नहीं बैठ सकते थे, लेकिन वो किसके लिए बाहर निकले, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये हमें आपको देखना पड़ेगा, अपने समाज को जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारे बहुजन हैं जो अपने बहुजन समाज को लेकर चल रहे हैं। जिस प्रकार माननीय काशीराम जी ने अपने समाज को लेकर आगे बढ़े थे, उसी प्रकार भाई चंद्रशेखर आज अपने समाज को, बहुजन समाज को आगे लेकर चल रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। अब आप इतना कुछ जान चुके हैं, मनोवादियों के चक्कर से हमें बचना पड़ेगा। हो सकता है मनोवादी लोग जब इलेक्शन आएंगे आपको पौधे का भी, बोतल का भी, पैसे का भी, हर चीज का लालच देंगे, लेकिन अगर अपने समाज से ही पूछा जाए, आप सब में से ही पूछा जाए कि भाई तुमने उनसे कुछ राशन लिया, पैसा लिया या मांस मच्छी कुछ लिया, सब मना कर देंगे। लेकिन कमजोरी है और ये भी सही है, लेकिन जब वो मनोवादी लोग हमारे लोगों में वो चीज लेकर आते हैं तो वो गायब भी हो जाती है। तो वो किसने लिया? हमारे अपने लोगों ने लिया। तो उन लोगों पर धिक्कार है कि आपको जिंदा रहना है या मुर्दा रहना है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर हम अपने घरों से नहीं निकले, अपनी बात को अपने अपने लोगों में, अपने समाज में नहीं बढ़ा पाए, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो एक ही चीज कर लो कि दो चप्पी आस पास जाए, गांव जाए, कहीं भी जाए।